हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक है, एक बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक, तो इनको ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनका पालन करना ही होता है। यदि ये इनका पालन करेंगे तो इनके 90% चांसेस ये बनते हैं कि इनको पुट ऑफ नहीं किया जा सकता। मतलब उनको किसी प्रकार से कोई धमकी नहीं दी जाएगी कि तुमको पुट ऑफ कर दिया जाएगा। तो किस प्रकार से ये रूल्स हैं, किस प्रकार से ये रेगुलेट होते हैं और किस प्रकार से आपको इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं जाए। तो उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको पूरी ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से चीज़ें वर्क करती हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज अ ग्रामीण डाक सेवक। और ध्यान रखना, ये सारी बातें मैंने जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके थ्रू और जो बाकी जानकारी उपलब्ध है जो सीनियर्स के द्वारा बताई गई हैं उनके थ्रू मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यानी कि ये जो जानकारी है 100% एक्यूरेट और 100% रियल होने वाली है। किसी प्रकार की कोई भी फेक जानकारी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहना कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना इन जानकारियों को जानने के बाद में करना पड़े। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और जितने भी जीडीएस लोग हैं, आप सभी मुझे बताइए कि मैं दूसरे टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करूं या ना करूं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दूंगा, आप रिप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है एक बीपीएम या फिर एबीपीएम को अपने उसी गांव में रहना है जिसमें उसका बीओ है। यानी कि जिस गांव में उसका ब्रांच ऑफिस पड़ता है उसको उसी गांव में या फिर उसके एरिया में जितने गांव आते हैं, 4 से 5, 6, 7 गांव जितने भी होते हैं, उनमें से किसी एक गांव में रहना मैंडेटरी है, ऐसा नियम है। साथ ही साथ आपने ध्यान दिया होगा कि आपसे जब अटेस्टेशन फॉर्म लिया गया होगा तो वहां पे डेफिनेटली आपसे एक किरायानामा भी मांगा गया होगा। किस चीज का? कि आप जहां पे रह रहे हैं, रेजिडेंस का, तो वो आपसे मांगा गया होगा। और उसका मांगने का यही मेन कारण था कि आपको उसी गांव में रहना है जिस गांव में आपका ब्रांच ऑफिस पड़ता है। ऐसा अटेस्टेशन फॉर्म में, नियमों में ऐसा ऑफिशियली बताया गया है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि आप अपने गांव में नहीं रह रहे हैं तो ये जो पहला ऑब्जेक्शन है ये उस चीज से आपके ऊपर आ सकता है और इसके वजह से भी आपको पुट ऑफ किया जा सकता है। इससे भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और जो डाक सेवक होते हैं उनको उसी सिटी में रहना पड़ता है जिस सिटी में उनका एसओ होता है। ज्यादातर तो वहीं पे रहते हैं क्योंकि सिटी में सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध होती हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम के लिए स्पेशली है कि आपको डेली अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। दिस इज ओनली फॉर ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो भी बीपीएम लोग हैं उनके लिए स्पेशली रूल है कि आपको अपनी अटेंडेंस डेली मार्क करनी होगी इन आधार बीएएस ऐप। अपने बीओ में जाके इन और आउट की आपको ऑफिशियल टाइमिंग पे ही अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। क्योंकि यदि आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी में कटौती के साथ साथ आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। ये ऑफिशियली कंफर्म न्यूज है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय द डिवीजन ऑफिसेज। मैनी डिवीजन ऑफिसेज ऑल्सो हैव गिवन द रिटर्न लेटर्स टू ब्रांच पोस्ट मास्टर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मैटर। तो आपको इस बात को अच्छे से समझ के चलना है कि यदि आप इसमें लापरवाही करते हैं आपके ऊपर चार्जशीट बन सकती है, आपको पुट ऑफ किया जा सकता है और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए आपको इस बात को अच्छे से समझ के और उसी के अनुसार अपना काम करना है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अच्छे से समझना। आपको अपने जो रजिस्टर्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन करते चलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपको मतलब पुट ऑफ वगैरह किया जा सकता है। तो समझ लो पहले आरडी, टीडी, एसएसए, आरपीएलआई, पीएलआई और जो हस्ताक्षर नमूना वगैरह होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करते चलो। क्योंकि यदि मेंटेन वगैरह नहीं करते हो तो आपको दिक्कतों का सामना डेफिनेटली करना पड़ सकता है। बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपके ऑफिस को जज किया जाता है कि आप किस प्रकार से अपना काम करते हैं। और यदि हम आगे समझें तो एक और मेन बात यह है कि आपका जो कैश का लिमिट है वो है 22,500 रुपीज इन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो 22,500 रुपीज से आपका बैलेंस ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब 2 दिन ज़्यादा हो गया, तीसरे दिन में यदि ज़्यादा रह गया तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। यदि आप तीसरे दिन जाके उसको या तो कम नहीं करवाते हैं या फिर उसका विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल लेते हैं। एक और विशेष बात यह है कि आप जब
बीओ में हो तो वो आपके वर्किंग आवर्स होने चाहिए, यानी कि जो आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है, जो कि आपके बोर्ड में है, और जो कि आपका आईआर जो होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि ईयरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है, उसमें जो मेंशन्ड है वही होना चाहिए। उसके अलावा यदि आप किसी और टाइमिंग पे अपने बीओ में बैठ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट राइट। तो उस चीज़ को आपको करेक्ट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने बीओ में बैठना है, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और यदि आपको उससे एक्सेस काम करने बोला जा रहा है तो यू कैन डिनाई रिस्पेक्टफुली, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब हम आगे समझते हैं अगले पॉइंट को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एबीपीएम एंड ऑल्सो फॉर बीपीएम्स हु आर वर्किंग इन कंबाइंड ड्यूटी। मतलब जो लोग कंबाइंड ड्यूटी कर रहे हैं एज अ एबीपीएम और जो एबीपीएम है ऑफिशियली, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप अपने आर्टिकल्स डिलीवर्ड करते हैं, खास करके स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको आपको स्पेशली उसी व्यक्ति को देना है जिस व्यक्ति के नाम का वो आर्टिकल है। साथ ही साथ उसका आपको सिग्नेचर लेना है अपने पोस्टमैन बुक में। साथ ही साथ उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर स्पेशली वहाँ पे आपको उसके स्वयं के हाथों से लिखवाना है और कंफर्म करना है कि वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। खास करके कोर्ट की जो डाक होती हैं विशेष करके, उनमें इस बात का ध्यान रखना और किसी प्रकार की उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि बिल्कुल भी मत करना, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके एबीपीएम के लिए। साथ ही साथ जनरल्स की बात करें तो जो जनरल है इसमें आपको एसबी, आरडीटीडी, एसएसए, आरपीएलआई, पीएलआई और जो स्पेसिमेंस बुक हैं ये सारे मैंडेटरी हैं। साथ ही साथ जो आईपीपीबी का है ये ऑप्शनल है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे बनवाया जाता है, तो आपको भी उसको बना लेना है। यदि आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो बोलते हैं कि आपको बनाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक इट, और आपको बना के उसको मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। ऐसा मतलब नियमों के अनुसार है कि यदि आपको बोला जा रहा है तो यू हैव टू डू इट। तो अब हम आगे समझते हैं अपने अगले पॉइंट को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो आपके पास न्यू अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उनकी जो पासबुक्स आ रही हैं वो पासबुक आपको टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को देनी है। साथ ही साथ उसमें जो एंट्री हो रही है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको फिल करनी है। किसी प्रकार का कोई भी यदि अंतर आता है तो उसमें आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो कस्टमर्स की पासबुक होती है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उनमें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेन 8 चीज़ें थी, 8 नहीं 7 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट है, ये सही रखोगे तो आपके ऊपर पुट ऑफ वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है और आपको पुट ऑफ नहीं किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि वर्क अच्छे से होना चाहिए, मेन कारण यही है। आपको मतलब टारगेट वगैरह के लिए इन सब चीज़ों की धमकी ना दी जाए, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं। ये पॉइंट्स यदि आपके करेक्ट हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना और ऑलवेज मतलब अच्छे से काम करते रहो। और साथ ही साथ GDS to MTS की तैयारी करो, MTS में प्रमोशन ले लो, 3 साल का वर्क करो इसमें, और वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। या फिर पोस्टमैन में प्रमोट हो जाओ यदि 5 साल हो गए, और यदि 8 साल हो गए तो पीए के लिए एग्जाम दे सकते हैं, तो पीए भी बन सकते हैं आप यदि एग्जाम अच्छे से निकाल लेते हैं तो यही था पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।